गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी भी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, आपके साथ शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नंबर 1 पोजीशन टेस्ट रैंकिंग की रीगेन कर ली है। दोबारा से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग पे हो गया, लेकिन इंडिया काफ़ी देर तक नंबर 1 पोजीशन पे था टेस्ट रैंकिंग में। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो 120 पॉइंट्स के साथ इंडिया दूसरे नंबर पे है, और 124 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। लेकिन आई डोंट नो कि हाउ ये पॉसिबल कैसे हुआ है, क्योंकि इंडिया ने पीछे अभी जो इंग्लैंड को हराया है, क्या इंडिया ने यार इंग्लैंड को हराया है। मैं कहता हूँ इंडिया ने तो जैसे कहते हैं झल्लू फेर दिया है, जैसे कहते हैं व्हाइट वॉश। एक व्हाइट वॉश तो नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र में तो व्हाइट वॉश ही थी। जिस तरह इंडिया ने इंग्लैंड को अपने घर में बुला के जिस तरीके से हराया है, वो एक तरह से बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। क्योंकि इंग्लैंड जानी जाती है अपने बेसबॉल के नाम से। इंग्लैंड बहुत मशहूर है, बेसबॉल इंग्लैंड का छाया पड़ा है। और आपको आपको पता है इंग्लैंड के प्लेयर भी बड़े ज़बरदस्त हैं, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, इतने बड़े बड़े नाम। लेकिन फिर भी इंग्लैंड वो नहीं कर सका जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और इंडिया ने बड़ा जबरदस्त किस्म तरीके से आउट क्लास किया था। इकट्ठे लगातार 4 मैचेस इंडिया ने जीते थे इंग्लैंड के खिलाफ। और इंडिया की बैटिंग बहुत जबरदस्त थी। जयसवाल ने तो डबल सेंचुरीज मारी जबरदस्त किस्म की। फिर उसके अलावा रोहित शर्मा बड़ा अच्छा खेले, शुभमन गिल ने भी सेंचुरी स्कोर की। तो और उसके अलावा बॉलिंग में देखा जाए तो स्पिनर्स ने अश्विन जडेजा, अक्षर पटेल, इन्होंने तो तबाही फेर दी थी। तो मुझे लगता है कि इंडिया ही डिजर्व करता है नंबर 1 पोजीशन, क्योंकि अभी पीछे रैंकिंग्स अगर लगातार अब जब एक स्ट्रीक बनी हुई थी, तो मुझे लगता है कि इंडिया कर रहा था। लेकिन अभी भी रिसेंटली जो है ना, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टॉप पोजीशन पे आया है। लेकिन आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो जैसे कि आपको याद हो, पहले इंडिया ने 65 तकरीबन 65 रन से शायद हराया था एक मैच। फिर एक मैच 5 विकेट से भी हराया। फिर उसके अलावा एक मैच तो वन इनिंग और कुछ रन से भी हराया। फिर एक मैच तो इंडिया ने इंग्लैंड को 460 कुछ प्लस रन से भी हरा दिया था यार। तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। इससे इंडिया ने प्रूफ किया है कि भाई हम शेर हैं। हम शेर हैं अपने घर के भी। हमें पता है घर में बुला के किस तरह ट्रीट किया जाता है। हमारी तरह नहीं है कि हम घर में बुलाते हैं। और इंग्लैंड से अगर आपको याद हो, बेसबॉल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी, क्योंकि हमने इंग्लैंड को घर बुलाया और घर बुला के हमने 500 स्कोर पहले दिन ही खा लिया। और हम किस तरह के लगातार उनसे मैचेस हारते गए। फिर हम ऑस्ट्रेलिया से भी मैचेस हम इस तरह ही हारे। फिर उसके अलावा हम न्यूजीलैंड से भी हारे। घर बुला के हमने अपने आप को जो है ना जलील करवाया था। लेकिन खैर वो बातें पुरानी हो गई। लेकिन इंडिया मेरा ख्याल डिजर्व करता था नंबर 1 पोजीशन। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जब दोबारा से टेस्ट सीरीज शुरू होंगी, टेस्ट मैचेस शुरू होंगे, तो इंडिया दोबारा से रीगेन कर लेगा अपनी फर्स्ट पोजीशन। क्योंकि उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का स्पिनिंग अटैक बहुत जबरदस्त है। टेस्ट क्रिकेट में ना, जब फास्ट बॉलिंग शुरू में फास्ट बॉलिंग काम आती है। जब बॉल पुराना हो जाता है तो ऑब्वियसली भी लगातार ओवर्स जो है ना वो स्पिनर की जाते हैं। स्पिनर करवाता रहता है। जितना बॉल रफ होता है उतना बॉल स्पिन होता है। तो इंडिया के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त स्पिनर्स हैं। अश्विन माशाल्लाह 500 से ऊपर विकेट जो है पूरी कर चुके हैं। तो इंडिया के स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये वजह है। उसके अलावा जो इंडिया को एक लड़का मिल गया ना, जायसवाल, वो यार जबरदस्त है यार, आउट क्लास है। उसका तो कोई, मैं कहता हूँ, मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि जब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था ना, इंडिया की मैं समझता हूँ कि एक तरह से बी टीम थी। उसमें कोहली भी नहीं था और कुछ और भी मेन प्लेयर्स नहीं थे उसमें। कोहली के ना होने से भी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता था। लेकिन फिर भी इंडिया 4 मैचेस जिस तरीके से इतने बड़े बड़े मार्जिन से साथ जीता, वो वाकई काबिल तारीफ है। और पहला मैच सिर्फ इंग्लैंड जीता था, मेरा ख्याल 28 या 30 रन या 25 रन से शायद जीता था। तो वो बड़ा क्लोज वो भी चले गए थे। लेकिन मैं हैरान था उसके बाद भी, क्योंकि मुझे याद है मैंने प्रिडिक्शन की थी कि शायद ये 3-2 से इंग्लैंड जीत जाएगा। हमें क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं ना कर रहे थे, क्योंकि इंडिया की जो टीम थी वो जरा कुछ नए नए लड़के भी उन्होंने डाले हुए थे। सरफराज खान को मैं भूल गया, आई एम सॉरी। सरफराज खान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और मैं यकीन करें मैं बड़ा खुश हुआ था। और बेशक सरफराज खान मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन यकीन करें मैं बड़ा प्राउड फील किया था कि यार ये बंदे ने इतने अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, लीग क्रिकेट खेली है, लोकल क्रिकेट खेली है, और ये कैसे ऊपर आया है, इतना उभरा है, एकदम क्रिकेट का स्टार बना है। और कैसे उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, और उसकी फैमिली रो रही थी। तो यकीन करें मैं तो इतना इमोशनल मैं खुद भी हो गया था। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा ये सारा कुछ। और वो उसने 2 से 3 मैचेस मिले थे सरफराज खान को, तो उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो मेरा ख्याल है, मुझे पर्सनली लगता है कि जब टेस्ट मैचेस दोबारा शुरू होंगे, इंडिया को दोबारा मौका मिलेगा, तो इंडिया जरूर नंबर 1 पोजीशन अपनी रीगेन कर लेगा।